हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड मैट एग्जाम सबका अच्छा गया होगा। मैट एग्जाम का रिजल्ट अभी आने वाला है कुछ ही दिनों में। लेकिन अभी आपका अगर आपका एग्जाम अच्छे से गया है, क्योंकि रिजल्ट हमें नहीं पता किस बेसिस पे आएगा, कितनी कट ऑफ रहेगी, वो अभी हमें नहीं पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैट हो गया है तो आप आराम से बैठ जाओ, क्योंकि आगे की जो प्रोसेस है वो भी जो जानना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे क्या होने वाला है, इंटरव्यू में क्या क्या चीजें रहने वाली है, वो सब हम आज जानने वाले हैं इस वीडियो में। सो इफ यू हैव योर बडीज, इफ यू हैव योर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। चलिए, सो मेट एग्जाम होने के बाद में आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको आ जाता है मेल। आपको मेल आ जाएगा, आपका जो इंटरव्यू की जो वेन्यू है वो बता दिया जाएगा। इंटरव्यू के वेन्यू पे जाते ही आपको आपको सबसे पहले आपको जाना है, पहले जाते हैं आपका छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन, उसमें आपको कुछ नहीं मांगेंगे। उसमें आपको मांगेंगे आईडी कार्ड, जिसमें कि आपका आधार कार्ड मांगने वाले हैं वो। ठीक है, आधार कार्ड मांगने के बाद में वो आपसे पूछेंगे आपकी रेफरेंस आईडी। मैंने कहा है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, मैंने जब इंटरव्यू दिया था, रेफरेंस आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रेफरेंस आईडी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस आईडी अगर आप बताओगे, तभी आपको क्या है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन उनके साथ में रहेगी। ठीक है, तो वो चेक करते हैं, तो अपनी रेफरेंस आईडी याद करके जाना, मतलब जो भी है उनको बताने, जो पूछेंगे वो आपको। ठीक है, उसके बाद में आपका सबसे पहला जो चीज होगी वो होगी आपकी हाइट मेजरमेंट। हाइट मेजरमेंट में क्राइटेरिया आपको बता देती हूँ। फॉर द मेल आपकी मिनिमम हाइट 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए, एंड इन सेंटीमीटर्स इट शुड बी इट 167.6 centimeters. And for the female, minimum height is 5 feet 2 inch, and in centimeter it will be 157.5 centimeters. तो ये हाइट आपकी मैच, ये क्राइटेरिया आपको मैच करना है। अगर ये आपका क्राइटेरिया मैच हो रहा है तभी आप वेन्यू पे जाएं, अदरवाइज आप वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, क्योंकि वो ऐसा करते हैं मैक्सिमम, काफी जो है कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई करते हैं बिकॉज ऑफ हाइट। चलिए, सो उसके बाद में हाइट होने के बाद में आपको क्या है, हाइट चेक होने के बाद में वहां पे आपको क्या कराया जाएगा, जीडी राउंड के लिए आपके लिए ग्रुप बनाया जाएगा। ग्रुप बनाएंगे, वो किसी 8 या 10 का ग्रुप बनाते हैं, मतलब या तो 8 लोग होंगे या 10। और एक बात बता दूं, रिपोर्टिंग होने के बाद में जो जीडी के लिए ग्रुप बनते हैं वो बॉयज एंड गर्ल्स के मिक्स बनते हैं। मतलब आपके ग्रुप में जीडी के लिए जो ग्रुप बनेगा उसमें बॉयज एंड गर्ल्स इंक्लूडेड होंगे दोनों। सो इस चीज के लिए आप प्रिपेयर होके जाए, वहां जाके आपको ऐसे नहीं सोचना है कि हमें तो पता ही नहीं था बॉयज एंड गर्ल्स का साथ में ही होगा। तो ये सब चीजें रिलायंस जीसीएस में आपकी सारी जो प्रोसेस होती है वो बॉयज एंड गर्ल्स के साथ में होती है। चलिए, सो जीडी राउंड होता है। फिर जीडी राउंड में इफ यू गॉट सेलेक्टेड इन द जीडी राउंड, जीडी राउंड में अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद में आपको क्या है, रिजल्ट सुनाया जाएगा और ओरिएंटेशन भी होगा। ओरिएंटेशन में वो आपको सारी चीजें बताएंगे, बॉन्ड वगैरह की। आपको अ, अगर आप रिलायंस को ज्वाइन करने के बाद छोड़ते हो तो आपको कितने जो अमाउंट है वो आपको डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, और कौन सी सर्विस में आप रिलायंस में ज्वाइन करने के बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और कौन सी सर्विसेज में नहीं जा सकते। लाइक देर आर मेनी कैंडिडेट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम लाइक सीडीएस, एफकेट एंड ऑल, एंड वो सब चीजें वो आपको पूरी जानकारी देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो लंच और जो रिजल्ट है वो बताया जाएगा, और जो ओरिएंटेशन होगा, इफ यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द जीडी राउंड, स्टिल आपको ओरिएंटेशन में तो शामिल करवाया जाएगा। मतलब आपको रिलायंस के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया है। फिर रिजल्ट अनाउंस में आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन बच्चे सिलेक्टेड हैं। तो लंच और वो जो होता है वो सबका ही होगा। अगर आप सिलेक्टेड नहीं होते फिर भी वो लंच आपको करवाएंगे, और उसके बाद में जो सिलेक्टेड नहीं है उनको वो घर भेज देंगे, और जो सिलेक्टेड है वो उनको अ, अगले टेस्ट के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं। सो अगर आप सेलेक्टेड होते हैं फॉर द फर्दर प्रोसेस, कि इफ यू गॉट सेलेक्टेड इन द जीडी, वो काफी जो मैक्सिमम मार्जिन होता है वो जीडी में निकाल देते हैं, इसीलिए बोलते हैं जीडी राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां कैसे आपको क्रिस्प पॉइंट बोलने होते हैं, कैसे बोलना, कैसे अपनी चीजों को डिलीवर करना होता है, कैसे जो ग्रुप है उसके साथ में आपको कोऑर्डिनेशन करके चीजें बोलनी होती है। इसलिए जीडी राउंड राउंड इज वेरी मैंडेटरी, इसकी हम साथ में प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, ओके। और उसके बाद में इफ दोज हु गॉट सेलेक्टेड इन द जीडी, उनके लिए अलग से बाद में वापस डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है। उस डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे, ये आपको लेके जाने हैं। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपको लेके तो जाना ही है, क्योंकि व्हाट इफ यू गॉट सेलेक्टेड एंड व्हाट इफ यू डोंट गेट सेलेक्टेड, दोनों कंडीशन में यू शुड टेक दीज काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स विथ यू। तो ये है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ऑल मार्कशीट्स, लाइक 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, मैंडेटरी है।
12th की मार्कशीट हो और अपनी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो भी होनी चाहिए। और एनसीसी सर्टिफिकेट्स, इफ यू आर ए एनसीसी कैडेट, तो आपके पास में एनसीसी के सर्टिफिकेट्स भी, अगर आप बी ग्रेड जो भी है, बी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, तो वो सब सर्टिफिकेट्स आपके, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो सब आपके ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। वो अपलोड करते हैं, आपको बुलाएंगे जब आप जीडी में सिलेक्टेड हुए, उन्हीं उन्हीं को कैंडिडेट्स को बुला के आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे। फिर आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स, अगर आपका स्पोर्ट्स में मतलब कुछ आपने खेला है, तो you will have to submit your certificates of the sports also, and you will have to deposit your 2 passport size photos also. So ये हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका होने वाला है साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी साइक टेस्ट, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। अगर कोई एसएसबी वाला कैंडिडेट है तो उसको ऑलरेडी पता होगा, उसके लिए तो ये हलवा है। अगर किसी ने एसएसबी दिया है तो ये बहुत ही इजी साइक टेस्ट है। बट देयर आर मेनी मतलब कैंडिडेट्स जिन्होंने शायद एसएसबी नहीं दिया है और उनको एसएसबी का इतना नहीं पता है, तो उनके लिए ये चीजें इजी नहीं हो सकती है, क्योंकि उनको इनके बारे में पता भी नहीं है। ओआईआर होगा, ओआईआर में बेसिकली आपकी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। ओआईआर के बाद में दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द साइक टेस्ट, ओके। ओआईआर के बाद में आपका आता है टेट। टेट स्टोरीज होती है। टेट स्टोरीज में आपको क्या है, स्टोरीज देंगे और आपको वो प्रोवाइड करवाया जाएगा कॉपी एंड ऑल, और उसमें आपको क्या है चीजें अपनी स्टोरी खुद किससे बनवानी है। चलो साइक के बाद में आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो अबाउट द साइक टेस्ट एंड हाउ यू शुड प्रैक्टिस फॉर द साइक टेस्ट, ये सब चीजें बताऊंगी। और होता है उसके बाद में आपको 20 वेट दिए जाएंगे, यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये होगा मतलब आपको वर्ड देंगे, जैसे दे दिया आपको हैप्पी, तो आपको हैप्पी का सेंटेंस बनाना है कुछ भी। लेकिन सेंटेंस क्या होना चाहिए, सेंटेंस कैसे बना सकते हो, कैसे कैसे सेंटेंस नहीं बना सकते, क्या क्या गाइडलाइंस है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो अगला है एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको 10 एसआरटी दी जाएगी, आपको कोई भी कंडीशन दी जाएगी, उसमें आप कौन सा क्या रिएक्शन करोगे, क्या रिएक्ट करोगे, वो आपको लिखना होता है। और ये सब टाइम बाउंडेशन होते हैं, ये सारे टेस्ट क्या होते हैं, टाइम बाउंड टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये सारे टाइम बाउंड टेस्ट होते हैं, इनमें पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको पूरे सब क्या है सॉल्व करने होते हैं। तो उसके बाद में, और ये ओआईआर मैंने लिख ही दिया, चलो ओके। सो वी हैव डन विद द साइक टेस्ट। ये है आपकी पहले दिन की प्रोसेस, ये हो जाएगी आपकी पहले दिन की प्रोसेस। बाकी इंटरव्यू सेम रहता है, बट यू नो रिलायंस भी अलग अलग पोस्ट में निकालता है, लाइक ईपीजी, एचपीटी, सीपीटी, ये अलग अलग पोस्ट में निकालते हैं, लेकिन इंटरव्यू की प्रोसेस काफी सेम रहती है। बट ये थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं हर बार, क्या है ये हर इंटरव्यू में थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं। बट जो मेजर जो सारी चीजें हैं वो मैंने सारे इंटरव्यूज की वो सब चीजें मैंने आपको बता दी है। अगला है, अगली प्रोसेस आपकी होने वाली है, जो कि उसी दिन तो नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इतने एक दिन में ये टेस्ट हो गए। दिस प्रोसेस विल बी एट द नेक्स्ट डे, या तो आपका उसी दिन मतलब उसी सेम वेन्यू पे अगले दिन होगा, या फिर इफ यू गॉट सेलेक्टेड इन दिस काइंड मतलब यहाँ साइट तक, इफ यू विल गॉट सेलेक्टेड फॉर साइट तक, तो उसके बाद में आपको मेल आएगा और आपको इंटरव्यू की जो वेन्यू है वो आपको अलग जगह पे दी जाएगी। जैसे कि एचपीटी के लिए जो जनवरी में था, है ना, जिसकी रिपोर्टिंग 21 को जयपुर वगैरह अलग अलग पे थी, तो उसका स्टेज 2 का वेन्यू आया था मुंबई में। तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग प्रोसेस होती है, लेकिन वैसे प्रोसेस सेम होती है। बट एक दिन एक ही वेन्यू पे हो जाना या फिर अलग वेन्यू पे होना, ये सब क्या है डिपेंड करता है पोस्ट पे। तो ये जीसीएस की पोस्ट है तो ये एक साथ ही में होता है, तो ये अगले दिन पीटी टेस्ट यानी फिजिकल टेस्ट आपका होगा। अब काफी क्वेश्चन आ रहे थे फिजिकल टेस्ट में होगा क्या, तो फिजिकल टेस्ट में 800 मीटर रनिंग होने वाली है, ठीक है, और सिटअप्स एंड पुशअप्स रहेंगे। सो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर फिजिकली ऑल्सो, ठीक है। तो अभी क्योंकि विद इन दिस इसी महीने में आपका ये इंटरव्यू वो करवाने वाले हैं, तो आई थिंक कि आपको अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी फिजिकली भी, और इंटरव्यू की जो बाकी जो प्रोसेस है उन सबकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अगला होगा आपका पैनल इंटरव्यू, ये होगा आपका 15 टू 20 मिनट्स का। इसमें आपको क्या है एक आपके जो भी लाइक मैनेजर भी वहां बैठेंगे, तीन मिनिमम तीन लोग आपके पैनल इंटरव्यू में बैठेंगे, और फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। दिस इंटरव्यू विल बी टेकन फॉर द 15 टू 20 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद में फाइनल राउंड, दिस इज द फाइनल राउंड, ओके। ये लास्ट प्रोसेस होती है जीसीएस की, एंड दैट इज प्रेसिडेंट राउंड। ये होगा आपका 5 से 10 मिनट, मतलब 5 मिनट भी हो सकता है। कई बार वो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते हैं या फिर दो क्वेश्चन पूछते हैं,
5 मिनट का, बट मैंने 5 से 10 मिनट लिया है क्योंकि ये डिपेंड करता है अलग-अलग कैंडिडेट्स पे कि किसको कौन-सा कैंडिडेट इंटरेस्टिंग लगा है। तो वो डिपेंड करता है, आपको भी पता है इंटरव्यू इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइम कि इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कि कई बार वो हमसे बहुत छोटा-सा इंटरव्यू लेते हैं और कई बार वो हमसे काफ़ी चीज़ें पूछते हैं। तो इट लो टोटली डिपेंड्स ये सब मैंने आपको एवरेज टाइम बताया है सबका। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस। सो काइंडली शेयर योर ओपिनियन कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस प्रोसेस का बनानी चाहिए क्योंकि इस प्रोसेस में जो-जो चीज़ें हैं, इनका अलग से वीडियो बनाना चाहिए और अलग से मोर जो डीप इन्फॉर्मेशन है मुझे प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो ये सब सजेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। And for the practice and all the things, you can also join my Telegram channel. This is which is very new. I know I am just a budding creator on the YouTube, but I am trying my best to give you all the information which I can share with you all, guys. So this is all about today's video. Thank you. Share this video and subscribe for more videos like this. Thank you.